हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं गिरती हुई शेयर मार्केट में चमकता सितारा आसमान में टिमटिमा रहा है। वाह, चमकता सितारा आसमान में टिमटिमा रहा है। चलिए इसी के चलते कुछ बातें आपके साथ शेयर की जाए। साथ में स्टॉक तो हम देखेंगे ही, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातों की भी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब देखिए गिरती हुई मार्केट, देखिए मार्केट है, उतार और चढ़ाव बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट एक चीज जो कॉमन है वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए मार्केट में उतार भी होगा, चढ़ाव भी होगा, तो दोनों चीजें हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको सारी चीजों से बचाता है। अनसर्टेनिटी यानी कि जो आपने सोचा है, अगर चीजें उसके अगेंस्ट हो गई तो आप क्या करोगे, ये आपको एंट्री से पहले पता होना जरूरी है। मतलब आपका मैक्सिमम लॉस यू शुड नो बिफोर एंट्री, तभी तो आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे। या फिर आपके प्लान्स ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं तो ऐसा, ये रेडी होने चाहिए एंट्री से पहले, ताकि बाद में आप सोचते रहोगे या एग्जीक्यूट करोगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आगे बढ़ते हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए मार्केट निफ्टी पिछले 2 दिनों में गिर रही है, उससे पहले एक इंपल्स, 3 दिन का करेक्शन, फिर आज का आप कैंडल क्लियरली देख सकते हो। देखिए हमारे पास एक बेसिक चीज होती है जो मैं आपको हर जगह पे फिट करके बता देता हूं। आप कहो यार कैसी बात कर रहे हो, इंपल्स करेक्शन इंपल्स, हर जगह पे यही फिट हम बार बार आपके सामने करते हैं। देख रहे हो ये वीकली चार्ट, ये वीकली के अंदर देखिए ये डेली चार्ट, तो यही बेसिक है। इंपल्स करेक्शन इंपल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रेंड में देखोगे आप, इंपल्स करेक्शन इंपल्स है कि नहीं है, सब चीज एक ही है। इसी के ऊपर पूरी की पूरी प्राइस एक्शन आधारित है, इंपल्स और करेक्शन के ऊपर। आपको यही समझना होता है। और यहाँ पे एंट्री लेने के लिए मान लो आप यहाँ पे समझ गए, ये आपका स्टॉप लॉस, ये पूरा का पूरा आपने अगली इंपल्स को क्या किया, एंजॉय। तो चलिए चमकते सितारे, टिमटिमाते सितारे की बात करते हैं। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, जब सितारों की बात आती है तो याद आ जाते हैं वो लम्हे जब आसमान में, देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, पहले के टाइम पे आपने देखा होगा, शायद आपने पहले के अगर पुराने लोग हैं उनको जरूर ये पता होगा कि आसमान में जब आप देखते थे तो बारिश के टाइम पे, जैसे कि एक आप जिसको कहते हो मिल्की वे गैलेक्सी, एंड उनको देख के कि कब बारिश होगी, उनकी लोकेशन को देख के कब बारिश होगी, इसका तक यहाँ पे आइडिया, पहले तो मौसम विभाग इस तरीके से था नहीं था, उसी का आइडिया लग जाता है। अगर आप देखो तो पहले घड़ियां नहीं थी, तो अपनी छाया परछाई को देख के लोग टाइम का अंदाजा लगते थे कि पैर के नीचे परछाई है तो भाई 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया। क्योंकि उनको पता है सर्दियों में सूरज की डायरेक्शन थोड़ा सा मैं कहूंगा साउथ साइड हो जाती है। यानी कि अगर आप देखोगे किस तरीके से, आप आपको ये बातें बताने का मतलब क्या है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियल लाइफ में छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो स्टॉक मार्केट, तो मतलब आप यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को जरूर ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, देखो आप एक सूरज की परछाई से टाइम का अनुमान लगाना, एग्जैक्टली आप ये नहीं कहोगे कि 12:01 हो गया, लेकिन आपको पता है कि हाँ आपके पैरों के नीचे परछाई है तो 12 बजे के अराउंड का टाइम हो चुका है। समझ रहे हो ये पार्ट। और आसमान पे अगर आप देखो सुबह का टाइम है, किस टाइम पे ध्रुव तारा कहाँ पे है, आप कहोगे हाँ भैया अब हो गया इतने बजे के अराउंड। गर्मियों में थोड़ा सा लोकेशन शिफ्ट, सर्दियों में लोकेशन शिफ्ट, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीजें होती है अनुमान लगाने की। अब आप ये नहीं कहो, आप कहोगे 4-5 बजे है, ध्रुव तारा इस लोकेशन के आसपास है, 4-5 बजे है, इस पहाड़ी के इस कोने पे अभी है ध्रुव तारा, तो 4-5 बज गए होंगे। या आप ये थोड़ा कहोगे कि भाई 4:35 हो गए हैं। समझ रहे, एक आइडिया, एक अनुमान। उसी तरीके से इन्हीं चीजों को स्टॉक मार्केट पर रिलेट करके बैठते हैं। तो आपने कहा भैया इंपल्स बन गई है, अब जो है ये करेक्शन है, अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होती है तो हम आए इन एरियाज में, या फिर इससे भी नीचे जा सकते हैं। बट हाँ, इन एरियाज में जाने की ये कोशिश करेगा। और अगर हमारा प्लान जो है, जो हमारी सोच रखा है वो कामयाब है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहां पे हमको निकलना है, क्योंकि हमने जो प्लान किया था वो हो गया फेल। तो यही चीज है। कई लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए जो है राजी नहीं होते कि उन्होंने, उनका जो प्लान था वो फेल हो गया, अब उनको निकलना है, तो इसीलिए वो बड़े लॉस को इनवाइट करते हैं। लेकिन जब आपने प्लान बनाया कि भैया आप यहीं तक का लॉस ले सकते हो, तो फिर आप
यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से निकलोगे ही निकलोगे, बशर्ते अगर ये वापस थोड़ा और ऊपर जाके फिर से नीचे आने की कोशिश करे तो आपके पास दोबारा मौका है, दोबारा अपॉर्चुनिटी है, फिर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। लेकिन एग्जिस्टिंग प्लान आपका सोचा समझा एंट्री के हिसाब से जो लिया था वो फेल हो चुका है। एक्सेप्ट करो इस चीज को, वो फेल हो चुका है और निकलो यहां से, बिल्कुल भागो यहां से, निकलो मैं कहूंगा। ये समझो इस पार्ट को, ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। और कहां हम पहुंच गए, तारों पे धूप की छाया में, जिससे हम टाइम का अनुमान लगा रहे हैं, बारिश का अनुमान लगा रहे हैं। ये जो मैं आपको एग्जांपल देना, मैंने छाया का, आपको तारों के हिसाब से, गैलेक्सी के हिसाब से, ये रियल लाइफ एग्जांपल है जो हमने फेस किए हैं अपने बचपन के टाइम पे। शायद आप लोगों ने नहीं किया, और नई जनरेशन है, थोड़ा शहरों में लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो ये बेसिक्स जो होते हैं इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आजकल भैया सैटेलाइट्स इतनी है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले ही बता देती है। लेकिन हम कहां से कहां पहुंच गए, हम टिमटिमाते सितारे की ओर बात कर रहे थे। जरा देखिए इस एक्सिस स्केट्स को, जिसकी हमने कल बात की थी। आज मार्केट में भयंकर भूचाल रहा, तबाही का मंजर आपको देखने को मिला। बड़ी बड़ी जगह में, बड़े बड़े तूफानी टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो तबाही का मंजर अगर देखोगे मार्केट में, हाहाकार मच गया, इस तरीके से आपको सुनने को मिला होगा। अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये चमकता सितारा जिसकी वीडियो हमने कल आपको प्रस्तुत की थी, किसकी, एक्सिस स्केट्स की, देख रहे हो ये कल 95 रुपए के आसपास हमने प्रस्तुत किया था, कल ही की बात है भाई। इसके लिए कहां गई वो तबाही, क्योंकि यहाँ पे है स्मार्ट मनी का असर भाई, तो इसके लिए नहीं रही कोई तबाही। जर्नी जस्ट स्टार्टेड, लेकिन अभी बहुत दूर की है लड़ाई। थोड़ा सा राइमिंग करने लग गया हूं। देखिए, वीडियो क्रिएट करना, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब हम वीडियो आपको क्रिएट करते हैं, मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बता दूं, आप कोई भी काम ना अगर उसको एंजॉय करके करो, डेफिनेटली तो उसमें आप सालों साल लगा सकते हो, क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ पे जब हम वीडियो क्रिएट करते हैं ना, तो लर्निंग तो हमारा मेजर गोल है, लेकिन साथ के साथ इसको ना एंजॉय करते हैं। जब एंजॉय करते हैं तो आप आपके साथ चीजें शेयर करते हैं, और ये स्टॉक शेयर करते हैं, इनके ऊपर प्राइस एक्शन शेयर करते हैं, तो इसको एंजॉय भी करते हैं। तो इसीलिए मैं, अगर आप देखोगे अब तक इतनी वीडियोस क्रिएट कर दी, हजारों की तादाद में वीडियो क्रिएट कर दी, अगर एंजॉय नहीं कर रहे होते ना, तो ये मुकाम हासिल करना बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन मैं कहूंगा था, अगर एंजॉय नहीं कर रहे होते। तो एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज करो फुल एंजॉय करो, मजे लो। ये देखिए, अब देख रहे हो इस पार्ट को, अब कहाँ जाओगे भाई, अभी तो लंबा है सफर करना तय। देखिए कहाँ जाओगे भाई, देखिए कहाँ गए, अभी तो हम 350 प्लस कह रहे थे, क्या पहुंचेगा ये बहुत आसानी से। देखिए 350 प्लस का टारगेट, बहुत टाइम है, महीने हैं, सालों हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये जरूर देखा होगा। आज की डेट में मार्केट में हाहाकार था, लेकिन ये शेयर अभी स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेट भी कर सकता है। अभी जब तक मार्केट गिरेगी तो थोड़ा बहुत करेक्शन या कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक्सिस स्केट्स नजरों में जरूर रखना। और दूसरा स्टॉक, अभी एक क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर फिर मैंने ये स्टॉक को फोकस कर रहा हूँ। अभी हमने वेब सोलर की बात करी थी 82 के प्राइस के लेवल पे, दिसंबर 15 को, आज से परसों की बात है, मतलब ये 1-2 दिन पहले की। अब इसी को फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए कौन सा था वेब सोलर, ये देखिए। अब आप इसको देखोगे, आपको अगर देखोगे तो ये हमने 82 के अराउंड का प्राइस था दिसंबर 15 को, तब आपके लिए लेके आए थे। अब 112 ये चला गया। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था किसी का कि सर ये एकदम ऊपर से आसमान से जमीन पे आ गया। अब अभी बात करते हैं, देखिए आसमान से जमीन पे आ गया, क्या करें। तो भाई देखो, क्लियर कट अपने गोल को समझो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, गोल को समझो। जब आप गोल को समझ जाओगे ना, तो फिर आप ना डरोगे नहीं। आप इसमें आप कहोगे भैया ये अब 82 से आपने खरीदा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गोल को समझ जाओगे, मान लो आपने यहाँ पे 82 के लेवल से खरीद लिया, और जैसे कि और आपने यहाँ पे 36% का प्रॉफिट हुआ आपको 112 के आसपास, मैं कहूंगा कि 110 पे आपको 35% का प्रॉफिट हो गया। अब आप खुद बताओ, आपको 2 दिन में 35% का प्रॉफिट स्टॉक में हो गया, 2 दिन में 35% का प्रॉफिट। और अब जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले अगर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, कोई भी नया बंदा अगर यहाँ पे इस एरिया में एंटर कर रहा है, जरा देखो। अगर पिछला पुराना वीडियो आपने देखा था तो मंथली के हिसाब से मैंने पहले ही कह दिया था क्लियर कट, भाई हम काफी दूर ऑलरेडी, इस लेवल पे भी हम दूर ही थे। वीकली के हिसाब से हम नजदीक हैं, डेली के हिसाब से हम बढ़िया पर टाइम पे, ज्यादा दूर नहीं है। तो अब आप देखो, मंथली से तो हम ऑलरेडी दूर बैठे हैं। मंथली के लिए ये बढ़िया लेवल था जब प्राइस के नियर था, ठीक है। अब ऑलरेडी वीकली से इतनी दूरी और यहां से इतनी दूरी, अब आप कहोगे मैं 110 112 पे एंटर कर रहा हूं,
तो रिस्क कहाँ से मैनेज करोगे? यही तो मेरा क्वेश्चन हो जाता है, कैसे रिस्क को मैनेज करोगे? इसमें आप क्या कर रहे हो, आपने अगर 82 पे एंट्री ली है, जब मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था तो इसमें आप कह रहे हो कि भैया ये इम्पल्स स्टार्ट थी, उसमें एक वीकली डेली पे 3-4 दिन का ये करेक्शन है, एक काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, आप इस रैली को कैप्चर कर रहे हो। तो यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में। लेकिन यहाँ पे अगर आप मंथली के हिसाब से सोचोगे तो कहाँ भाई कहाँ, हाँ इन एरियाज पे देख रहे हो तो फिर भी आप कहोगे मेरा स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। तो ये चीजें जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है। आसमान में चमकता सितारा टिमटिमा रहा है, लेकिन जरा देखिए, जरा सोचिए, रिस्क जो है वो आपको बार बार यही कहता है, भाई मुझे मैनेज करो। क्या कहता है? मुझे मैनेज करो, मुझे मारो नहीं, मुझे मैनेज करो। वो एक वीडियो आपने देखा होगा पाकिस्तान वाला, मारो मुझे मारो वाला, जिसमें पाकिस्तान की टीम हार जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो नहीं, यहाँ पे रिस्क कहता है मुझे मैनेज करो। करो भाई, कैसे करोगे? अपने गोल के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को सीख जरूर रहे होंगे और साथ के साथ इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और साथ के साथ इन चीजों को समझें और समझ के ही आगे बढ़ें। किसी टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर काम ना करें और लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए लाइक में कंजूसी आप में देखने को मिल रही है, अगर आप सीख रहे हो तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।